नमस्ते बच्चों। आज ज्यामितीय रचना के अंतर्गत हम सीखेंगे त्रिभुज की रचना करना। त्रिभुज कई प्रकार से बनाए जाते हैं। आज हम त्रिभुज बनाएंगे जिनमें त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी गई होगी और इन्हीं तीनों भुजाओं की लंबाई को हम ध्यान में लेते हुए त्रिभुज की रचना करेंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं कि हमारे पास त्रिभुज की रचना के लिए कौन कौन सी लंबाई है। यहाँ देखिए, हमें बनाना है त्रिभुज XYZ, इसकी रचना करनी है और इस त्रिभुज XYZ में हमें 3 लंबाई दी गई है और ये 3 लंबाई तीनों भुजाओं की लंबाई है। तो किसी भी त्रिभुज की रचना करने से पहले हमें उसकी एक कच्ची आकृति जरूर बना लेनी चाहिए। यह कच्ची आकृति जो है वो हमें त्रिभुज की रचना करने में बहुत सहायक होती है। तो चलो हम सबसे पहले एक कच्ची आकृति बनाएं, जिसके लिए हमें मापन पट्टी या कोई गोला प्रकार चांदा किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे हाथ से ही बना लेंगे। कच्ची आकृति बनाते समय कोई भी माप की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आकार की जरूरत होती है। तो हम एक त्रिभुज का आकार देंगे अंदाज से, जिसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो ये हमारी एक कच्ची आकृति त्रिभुज की बन गई। अब इस त्रिभुज की कच्ची आकृति में हमें इसको नाम देना है। हम इसको नाम देते हैं X, इसे देते हैं हम Y और ये हो गया हमारा Z। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास 3 माप दिए हुए हैं। लेंथ यानी कि L यानी कि लेंथ होता है, जिसको हम हिंदी में लंबाई कहते हैं। यहाँ पर लेंथ XY दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इस कच्ची आकृति में XY ये है, तो हम इसको 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। दूसरी लेंथ यानी कि लंबाई है YZ 4 सेंटीमीटर। YZ है ये लाइन, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। आखिरी है लेंथ X और Z, जिसकी लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर। X और Z इसको हम देंगे 5 सेंटीमीटर। ये आकृति हमने बिना किसी माप के बनाई है। तो ये आपकी कच्ची आकृति बन गई। अब इसी कच्ची आकृति को ध्यान में रखते हुए आपको गोला प्रकार और मापन पट्टी की सहायता से एक त्रिभुज की रचना करनी है और उस त्रिभुज में ये तीनों माप दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी रचना करना। सबसे पहले हम मापन पट्टी की सहायता से जो भी माप आपको उस माप चित्र में दिए गए थे, कच्ची आकृति में आपने जो लिए थे, उसकी सहायता से हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ जो हमने कच्ची आकृति में बनाया था वो था XY, तो हम XY जो है वह 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। हमने 0 से शुरू किया और ये है 6 सेंटीमीटर। हम एक रेख खींचेंगे और यह रेख 6 सेंटीमीटर की बन गई। इसको हम नाम देंगे X, Y 6 सेमी यानी 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें दूसरी 2 रेख बनानी है, लेकिन दूसरी 2 रेख बनाने के लिए हम गोला प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बनाएंगे रेख YZ। तो रेख YZ जो है वह 4 सेंटीमीटर की है। तो YZ बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 सेंटीमीटर गोला प्रकार में माप लेना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों 0 पे रखा और 4 सेंटीमीटर तक हम इसको लेके आएंगे इस तरीके से। और हमको इसे Y पर रखना है, क्योंकि हमें रेख YZ बनानी है और हम एक चाप बनाएंगे। इस तरीके से ये हमने बनाया
YZ के लिए एक चाप बनाया। अब दूसरी हमें बनानी है रेख X और Z, वो है 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर यहाँ से रख के और यहाँ तक हमने 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये देखिए 5 सेंटीमीटर हमने नाप करके ले लिया। अब हमें रेख बनानी है X और Z। हम रखेंगे अपना गोला प्रकार बिंदु X पर और इसी चाप को, जो चाप पहले बना हुआ है, इसी चाप को काट के हमें एक चाप बनाना है इस तरीके से। तो अब हमारा ये जो चाप है वह इस बिंदु पर कट रहा है और यह बिंदु को हम नाम देंगे बिंदु Z। अब हमें इस त्रिभुज जो अभी अधूरा है इसे हमें पूरा करना है। तो हम इस बिंदु से Y पर एक रेख खींचेंगे और ये रेख 4 सेंटीमीटर की है। और हम एक रेख खींचेंगे XZ, जो कि हमने माप करके ली थी और वो थी 5 सेंटीमीटर की। ये देखिए बिल्कुल बिंदु से बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। ये है 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से हमारा ये त्रिभुज XYZ तैयार हो गया और इसकी जितनी भी भुजाएं हैं तीनों, उन सब का माप हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यह माप हमें जो माप दिया जाता है उसी के आधार पर हमें यह आकृति बनानी पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले हमें कच्ची आकृति की आवश्यकता पड़ती है। उससे हमें अंदाज लग जाता है कि यह त्रिभुज किस तरह से किस माप का बनेगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह त्रिभुज बनाना आ गया होगा। धन्यवाद।